नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी और भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति के बाद 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जब हमारी 18वीं लोकसभा का कार्यकाल प्रारंभ हो गया है, तो उसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा जो अभय मुद्रा का बार बार दिखाया जा रहा है, अभय मुद्रा की स्थिति में आया जा रहा है, वह तो अभय मुद्रा को जानना यह जरूरी हो गया है कि अभय मुद्रा किस प्रकार की मुद्रा होती है, क्या हमारे धर्म अर्थात हिंदू धर्म में भी इस प्रकार की मुद्राओं का क्या क्या महत्व है, क्या क्या निहितार्थ है। साथ ही साथ हम इस वीडियो सेशन में यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो अभय मुद्रा है वह मूलतः किस धर्म की देन है, क्या है। तो आइए इस वीडियो सेशन को प्रारंभ करने के पहले इसके टाइटल को समझते हैं। क्या है मामला? राहुल गांधी अभय मुद्रा। चर्चा के पक्ष में हम बात करेंगे कि खबर क्या है, उसके बाद बौद्ध धर्म में मुद्राएं क्या क्या होती हैं, मुद्राओं से आशय जो बैठने उठने की स्थिति में जो हमारे शरीर के अंगों का हाव भाव होता है उसी को मुद्रा कहा जाता है। अभय मुद्रा क्या है? अभय मुद्रा क्या है? अभय मुद्रा क्या निर्भयता का संकेत है, भय से मुक्ति का संकेत है, या कुछ और ही यह बताता है। और साथ ही साथ इसमें हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म में अभय मुद्रा क्या है और इसकी स्थिति क्या रही है। आइए खबर पर नजर डालते हैं। राहुल गांधी अभय मुद्रा का जिक्र खुली हथेली की मुद्रा, आश्वासन और भय से मुक्ति के आधार पर देते हैं। राहुल गांधी बार बार ऐसे आप देख रहे हैं, खुली हथेली की मुद्रा मतलब भय मुक्त। जो राहुल गांधी है वह वर्तमान की सरकार को, मोदी सरकार को कहते हैं कि ये भय के आधार पर भारत में शासन करने वाले हैं। तो जो विपक्ष है, जो हम हैं लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा, हम भय से मुक्ति दिलवाएंगे और हम इनके तानाशाही, इनके भय से भय रहित होने वाले, भय से हम डरने वाले नहीं हैं। और बार बार खुली हथेली वाली मुद्रा दिखाते हैं, जैसे ये वाली मुद्रा, ये वाली मुद्रा, ये होती है अभय मुद्रा, जिससे मतलब सामने वाला को यह बताया जाता है कि हम डरने वाले नहीं हैं। वर्तमान सरकार भय पर आधारित शासन व्यवस्था को संचालित कर रही है। वही अगर हिंदू धर्म और भारतीय सभ्यता के लिए भय की संस्कृति को यह बताया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि अभय मुद्रा में सबसे पहला विचार जिसका हम बचाव करते हैं वह है अपने डर का सामना करना और कभी भी डरना नहीं। राहुल गांधी बताते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर हमारी स्थिति हो, हम जब बात करते हैं तो विपक्ष से हम डरने का संकेत नहीं। जो अभय हमारी मुद्राएं होती हैं, यह अभय मुद्रा इस बात का संकेत है कि हम भयमुक्त जीवन जिएंगे, हम किसी से डरेंगे नहीं और अपने डर का सामना करेंगे और कभी भी हमें डरना नहीं है। यह अभय मुद्रा की निशानी है जो राहुल गांधी बार बार इस अभय मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं। जो मुद्राएं हैं वह बौद्ध धर्म में सैकड़ों प्रकार की मुद्राएं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो संस्कृत मुद्रा, मुहर, निशान, चिन्ह या करेंसी। संस्कृत में मुद्रा का जो अर्थ होता है वह होता है मुहर से लगाया जाता है, निशान से लगाया जाता है, चिन्ह भी होता है, या करेंसी। मुद्रा मतलब करेंसी से भी लेते हैं, जैसे भारतीय मुद्रा मतलब भारतीय नोट, भारत की जो करेंसी है। तो जो मुद्रा है उसका संस्कृत में अर्थ क्या है? संस्कृत में मुद्रा का अर्थ मुहर से लिया जाता है, निशान से लिया जाता है, चिन्ह से लिया जाता है और करेंसी से। लेकिन अगर वही हम बौद्ध संदर्भ में अर्थ समझे मुद्रा का, तो वह है अनुष्ठान प्रथाओं के दौरान किए गए बुद्ध, बोधिसत्व, तांत्रिक देवताओं और अन्य बौद्ध छवियों में दर्शाए गए हाथ और बांह के इशारे, भाव। इसका मतलब क्या है कि अनुष्ठान प्रथाओं में किए गए जो हाथ के या शरीर के जो अंग हैं उनके द्वारा जो बांह के इशारे हुए, हाथ के इशारे हैं, उनको जो दर्शाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। जैसे कहीं हाथ बांध के, कहीं हाथ को खोल के, कहीं ऐसे, कहीं धर्म चक्र परिवर्तन वाली स्थिति आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म में ऐसी सैकड़ों मुद्राएं होती हैं जो अपने अलग अलग विचार को, अलग अलग बातों को, अलग अलग तांत्रिक विधियों को, अलग अलग उपदेशों को हरदम दर्शाती रहती है। मुद्राएं आमतौर पर बुद्ध के दृश्य चित्रण के साथ जुड़ी हुई हैं। जो मुद्राएं होती हैं, जो स्थितियां होती हैं, जो शरीर के हाव भाव होते हैं, वह आमतौर पर बुद्ध के दृश्य चित्रण के साथ जुड़ी हुई है। विभिन्न हाव भाव अलग अलग मनोदशाओं और अर्थों को व्यक्त करते हैं। अगर हम बात करें राहुल गांधी की तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये मतलब हम आपके भय से भयभीत होने वाले नहीं हैं, हम आपके भय का डटकर सामना करेंगे और आपके डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। अब
जो बुद्ध की अनुभूति की अवस्थाओं की सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को दर्शाता है। जो यह बुद्ध की प्रतिमाएं हैं और उन पर तरह तरह की जो मुद्राएं हैं उनकी, तो यह उनकी क्या दर्शाता है, उनकी सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को, अभिव्यक्ति मतलब हम क्या अभिव्यक्त करना चाहते हैं, हम क्या बताना चाहते हैं, उनको यह दर्शाता है। प्रारंभ में बुद्ध को किसी छवि या मूर्ति के रूप में चित्रित नहीं किया गया था। हम जानते हैं कि शुरू में जब बुद्ध का जन्म जो माना जाता है 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व के आसपास है, जो साक्ष्य मिलते हैं। और उसके बाद 100 बीसी से लेके 500 एडी के बीच में जो बौद्ध की स्थितियां आई वो मूर्ति रूप में आने लगी। अब उदाहरण, सांची में बुद्ध को खाली सिंहासन या पदचिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। जो सांची का स्तूप है उसमें बौद्ध को कैसे दर्शाया गया है, एक खाली सिंहासन या जो उनका खड़ाऊ है, खड़ाऊ मतलब पदचिन्ह के रूप में उनको दर्शा दिया गया है। जो बुद्ध के भौतिक रूप का सबसे पहला चित्रण पहली सहस्त्राब्दी में देखने को मिलता है 100 बीसी में। गंधार कला में चित्रण की अगर बात करें तो हेलेनिस्टिक प्रभाव पर आधारित है। बाद में गुप्त काल की कला में भी कुछ परिवर्तन होते हुए दिखाई देने लगे। चित्रणों में 4 मुद्राएं दिखाई देती है। अभय मुद्रा जो निर्भयता की मुद्रा है, जो हम डरते नहीं है। बुद्ध के जो प्रारंभिक चित्रण में 4 मुद्राएं हैं। जो अभय एक मुद्रा है जिसका जिक्र बार बार राहुल गांधी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, और वह इन अभय मुद्राओं का जिक्र भी करते हैं, चाहे लोकसभा में लीडर ऑफ ओपोजिशन के रूप में हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा के नायक के रूप में हो। तो 4 मुद्राएं, अभय मुद्रा जिसको हम निर्भयता की मुद्रा कहते हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा और ध्यान मुद्रा। धर्म चक्र मुद्रा मतलब एक परिवर्तन की मुद्रा, ध्यान मुद्रा ध्यान वाली मुद्रा। 4 मुद्राएं हैं। बौद्ध 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, महायान और वज्रयान। बौद्ध धर्म के विकास और भारत के बाहर बौद्ध कलाकृतियों के प्रसार के साथ सैकड़ों मुद्राएं बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में शामिल है। अगर बौद्ध प्रतिमा विज्ञान को देखें तो भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं और मुद्राएं सैकड़ों रूप में विद्यमान हैं। तांत्रिक बौद्ध परंपराओं में मुद्राएं क्या है, प्रतीकात्मक भौतिक प्रसाद, पूजा के रूपों का प्रदर्शन, कल्पित देवताओं के साथ संबंधों के संकेत देते हैं। जो तांत्रिक बौद्ध मुद्राएं हैं, परंपराओं में मुद्राएं हैं, वह किस चीज को संबोधित करती हैं, किस बात को अभिव्यक्त करती हैं। तो इस पर अगर हम देखते हैं तो जो तांत्रिक बौद्ध परंपराओं में जो मुद्राएं हैं वह प्रतीकात्मक भौतिक प्रसाद, पूजा के रूपों के प्रदर्शन या कल्पित देवताओं के साथ संबंधों का संकेत करती है। यही उनकी अभिव्यक्ति है। अभय मुद्रा जो बार बार राहुल गांधी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, अभय मुद्रा जिसको निर्भयता की मुद्रा, मतलब हम आपके डराने से डरने वाले नहीं हैं, आपके डर का सामना, आपके डर का हम निडर होकर सामना करेंगे, आपसे लड़ेंगे। तो अभय मुद्रा, यह मुद्रा आमतौर पर दाहिने हाथ की हथेली को कंधे की ऊंचाई पर बाहर की ओर करके, ऐसे बाहर की ओर करके दिखाया जाता है और बनाई जाती है, और उंगलियां ऊपर की ओर इशारा करती है। इधर करके उंगलियों को ऊपर की तरफ इशारा किया जाता है। ऐसे इस प्रकार की आप मुद्राओं को जब लोकसभा का अधिवेशन चल रहा है तो उसमें आप देखिए और अभय मुद्रा की स्थितियों को बार बार राहुल गांधी के माध्यम से समझिए। बौद्ध परंपरा में अभय मुद्रा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद जुड़ी हुई है। ज्ञान प्राप्ति अर्थात भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो भारत के तमाम जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, भारतीय मुद्दे हैं, कैसे भारत को हम एक नए भारत की ओर ले जा सकते हैं, उसको जानने के बाद लोकसभा में लीडर ऑफ ओपोजिशन बनने के बाद अभय की मुद्रा में राहुल गांधी बार बार दिखाई दे रहे हैं। अगर उसी को हम बौद्ध स्थिति में जोड़कर देखने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि बौद्ध जो परंपरा है उसमें अभय मुद्रा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद जुड़ा है, जो ज्ञान प्राप्ति से प्राप्त सुरक्षा, शांति और करुणा की भावना को दर्शाता है। ज्ञान प्राप्ति से जो सुरक्षा है, शांति है और करुणा की भावना को दर्शाते हुए हम अभय मुद्रा को जोड़कर देख सकते हैं। निर्भयता का संकेत है। निर्भयता का संकेत उस क्षण की भी पहचान करता है जब शाक्य मुनि ने पागल हाथी को वश में किया था, जो बुद्ध की अपने अनुयायियों को निर्भयता प्रदान करने की क्षमता को दर्शाता है। एक बार क्या हुआ कि बुद्ध के अनुयायियों के सामने एक हाथी को कुछ ऐसे पदार्थ दे दिया गया था कि जिससे वह क्या हो गया, हाथी नशीला हो गया और दौड़ने लगा था। तो इस मुद्रा का प्रयोग करके हाथी नतमस्तक हो गया था। तो वही बात कह रहे हैं कि निर्भयता का संकेत उस क्षण की भी पहचान है जब शाक्य मुनि अर्थात बुद्ध ने पागल हाथी को बस में इसी तरह किया था और अपने अनुयायियों को यह आदेश दिया था कि जो बुद्ध की अपने अनुयायियों को निर्भयता प्रदान करने की क्षमता को दर्शाता है।
बौद्ध कथा का जिक्र करते हैं, बुद्ध के चचेरे भाई और शिष्य देवदत्त की। यही कारण है कि अभय मुद्रा को सुरक्षा का संकेत या शरण देने का संकेत के रूप में भी देखा जाता है। यही कारण है इस पागल हाथी को वश में करने का जो शाक्य मुनि अर्थात बुद्ध के द्वारा और संकेत दिया गया, अपने अनुयायियों को बताया गया कि अभय मुद्रा वह मुद्रा है जिसके द्वारा पागल हाथी को भी वश में किया जा सकता है। यह व्यक्ति और सरकार कुछ नहीं है। साथ ही साथ जो अभय मुद्रा होता है कि को सुरक्षा का संकेतक और शरण देने के संकेतक के रूप में भी देखा जा सकता है। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा से जुड़ी हुई तमाम अभिव्यक्तियां और उनके स्वरूप और उनके स्वरूपों का अर्थ। अब जानते हैं हिंदू धर्म में अभय मुद्रा। अभय मुद्रा हिंदू देवी देवताओं के चित्रण में भी आपको देखा जा सकता है। स्वयं बुद्ध भी पौराणिक भगवान विष्णु के नवे अवतार के रूप में हिंदू देवताओं में शामिल है। बुद्ध को भी भगवान विष्णु का नवा अवतार माना जाता है। अब इडियोलॉजिस्ट वेंडी डेनिगर के अनुसार द हिंदूज एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री हिंदू 450 ईस्वी से 6ठी शताब्दी के बीच बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने लगे थे। इन्होंने बताया है कि 450 ईस्वी से लेके और 6ठी शताब्दी के बीच भगवान विष्णु के अवतार के रूप में बुद्ध को माना जाने लगा था। यह कौन मानने लगे थे? हिंदू भी मानने लगे थे। बुद्ध अवतार का पहला उल्लेख विष्णु पुराण में होता है 400 से 500 ईस्वी में। जो हिंदू धर्म है कई परंपराएं, प्रथाएं और सांस्कृतिक प्रभाव डालती है, तो हम देखते हैं कि जो बुद्ध धर्म है वो हिंदू धर्म का ही है, जिसकी अभिव्यक्ति कला और देवताओं के दृश्य चित्रण में देखी गई है। अभय मुद्रा को सबसे ज्यादा भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान गणेश के चित्रण के रूप में देखा जा रहा है। जो अभय मुद्रा है हिंदू देवी देवताओं की बात करें तो भगवान शिव में, भगवान विष्णु में और भगवान गणेश में इस मुद्रा को आप देख सकते हैं। ये रहा पूरा विवरण। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा बार बार अभय मुद्रा का जिक्र किया गया है और अभय मुद्रा के रूप में अपने आप को बात करते हुए, अपने भाषण को देते हुए, लोगों को जवाब देते हुए, अपने बातों को कहते हुए इस मुद्रा का संकेतन किस बात का अभिव्यक्ति है, इसके बारे में हमने बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई विभिन्न मुद्राओं के साथ अभय मुद्रा को लेते हुए देखा। और साथ ही साथ हिंदू धर्म में भी अभय मुद्रा से परिपूर्ण जो हमारे देवी देवताओं के चित्र हैं उनके साथ भी हमने इसको जोड़कर देखा। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः नई कक्षाओं के साथ उपस्थित होंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जितनी भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ ले सके। पुनः ऐसी ही नई वीडियोस के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।